विद्यालय के रजिस्ट्रार श्री प्रदीप कुमार मोहंती साहब को निवेदन करता हूँ कि सर आप मंच पर नाट्य समारोह का एक पोस्टर कौन से हॉल में कौन सा नाटक मंचित किया जा रहा है? भाई पीछे भी हैं यार। सम्मुख प्रेक्षागृह में पुनः आप सबका स्वागत। आप लोगों के सहयोग से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी महोत्सव करते हैं, उसको बढ़ चढ़ के आगे जाके आप लोगों ने हमेशा लोगों तक समाचार को पहुंचाया है। बहुत बहुत आभार। और यही उम्मीद या उससे भी अधिक उम्मीद रखते हुए ये वार्तालाप मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा कि इस बार हम कल से ग्रीष्मकालीन नाट्य महोत्सव शुरू करने जा रहे हैं और पहला नाटक प्रसिद्ध निर्देशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हम सबके सुपर सीनियर टीचर गुरु भानु भारती जी के द्वारा निर्देशित नाटक अक्स तमाशा आपके सामने आने जा रहा है। और ये इसी नाटक से हम इस महोत्सव को शुरू कर रहे हैं। साथ में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का रंगषष्ठी भी चल रहा है, जो कि 60 साल का जो एक गौरवमय इतिहास है उसको याद करते हुए जो हमारे सीनियर डायरेक्टर्स थे उनसे लेके जो युवा डायरेक्टर हैं, जैसे कि ये बैठे हैं, तो वहाँ तक की पूरी कड़ी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें हमने भानु जी को रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो समय निकालें और प्ले करें। तो चंद्रशेखर कंबार जो कि सुप्रसिद्ध नाटककार रहे हैं, जिनको ज्ञानपीठ मिला है, सो उनके द्वारा रचित ये नाटक है अक्स तमाशा। और इसी नाटक से शुरू हो रहा है। स्वर्गत रवि नागर जी ने इसका संगीत किया है। ये नाटक 97 में, शायद 96-97 में ये खेला गया था पहली बार। और हमारे प्रिय प्रोफेसर और गुरु निर्देशक राम गोपाल बजाज जी के द्वारा इसका अडेप्टेशन ट्रांसलेशन है। अद्भुत भाषा का एक बहुत अद्भुत प्रयोग है। साहित्य की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन टेक्स्ट है और निर्देशन बहुत ही अद्भुत है, सुंदर है। संगीत बहुत डिफरेंट तरह का एक एक्सपेरिमेंटेशन जो हुआ है इसमें संगीत में, वो भी आपको देखने को मिलेगा। कोरियोग्राफी और जो मुद्दा है नाटक का, वो एक बहुत ही अद्भुत एक डुअलिटी के ऊपर जो एक सवाल है उसको लेकर वो आता है। इस नाटक से शुरू होगा और बाकी जितने सारे नाटकों का आपने अभी देखा झलकी, वो सारे नाटक भी इसमें शामिल हुए हैं। और इसी कड़ी में एक चीज़ रंगमंडल करता आया है कि किसी दूसरे एक शहर में एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में कुछ नाटक हम लेके जाते हैं। तो जयपुर में इस बार हम 2 नाटकों का शो करेंगे समर फेस्टिवल के तहत। तो वहाँ पर तमस होगा और आधे अधूरे होगा। आधे अधूरे जैसे कि आपको पता है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। बेहतरीन प्ले है। मोहन राकेश जी का जन्मशती को देखते हुए, उसको सेलिब्रेट करते हुए, त्रिपुरारी शर्मा जी जो कि हमारे प्रोफेसर थी और जो कि अभी रही नहीं इस दुनिया में, उनको एक ट्रिब्यूट करते हुए वो नाटक उस नाटक में अभिनय करते हैं। अद्भुत अभिनय, स्पेल बाउंड होता है पब्लिक उसको देखते हुए। तो वो नाटक भी जयपुर में होगा। ताजमहल का टेंडर में भी जैसे पहले जो कास्ट है, अधिक से अधिक कास्ट को इन्होंने कांटेक्ट किया है। ओरिजिनल कास्ट को लेके भी हम लोग यहाँ उसको करेंगे। रही इसकी पूरी स्केड्यूल, ये जैसे हमने यहाँ पे दिखाया आपको, उसमें सब है। तो एक एक आपको एक पोस्टर और ये आपको दे दिया जाएगा। और किट में अगर सारी इन्फॉर्मेशन है
तो वो होगा, नहीं तो ये पोस्टर में सब कुछ है, तो आपको हम लोग को दे देंगे। बेहतर होगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका डिजिटल जो है वो अगर सॉफ्ट कॉपी दे देंगे तो इट इज़ बेटर, क्योंकि वो कैरी करके कहाँ मतलब कहीं, तो सॉफ्ट कॉपी प्लीज़ आप सबको दे दें। और हिमाचल में भी हम लोग इसके रंगमंडल के कुछ शोज़ वहाँ होगा, वहाँ की आर्ट एंड कल्चर से कोलैबोरेशन के साथ, वहाँ के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन मिल रहा है, वो भी होगा। हाँ, शिमला, बिलासपुर और कुल्लू में वो हो रहा है। तो कुल मिला के संक्षिप्त में यही है। और पहले एक ज़माने में ये ऐसे ही बहुत ही बड़ा सा फेस्टिवल होता था, जो कि हम पिछले साल से फिर से शुरू किए। बीच में सिकुड़ के 3 दिन 4 दिन का रह गया था, तो बहुत सिकुड़ गया था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किसी भी हालत में सिकुड़ना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिकुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का एकमात्र इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम बहुत उत्साह के साथ एक बड़ा फेस्टिवल आप लोगों के सामने लेके आएँ, और जो रंग प्रेमी हैं उनके सामने ये लेकर आएँ। और पिछले साल अद्भुत सफलता मिली थी, इस बार भी हमें उम्मीद है कि दिल्ली के जो रंग प्रेमी हैं वो ज़रूर आएंगे और हमारे कलाकारों को और हमारे संस्थान को और नाट्य विभाग को पूरी तरह से प्रोत्साहित करेंगे। कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिएगा, इसके बारे में मत पूछिएगा कि दिल्ली मेट्रो के साथ हमारा एक MOU हुआ है, और MOU तो जैसे DDA के साथ भी एक MOU हुआ है। और दिल्ली मेट्रो में अभी उन लोगों की एक बहुत बड़ा जेस्चर है कि हमें बहुत सारे स्टेशन पे अपने पब्लिसिटी करने का निःशुल्क हमें दिल्ली मेट्रो ने इजाज़त दी है MOU के तहत। और आज इस बार हमने कुछ पब्लिसिटी अलग तरह से बढ़ाया है, जैसे होर्डिंग्स होते हैं अलग अलग जगह शहर में, तो उसको भी कोलैबोरेशन के साथ ग्राफिक्स एड्स के माध्यम से इसको कर रहे हैं। निःशुल्क उन्होंने भी हमें अपना स्पेस दिया है, तो वो भी हो रहा है। तो ये 2 अच्छी बात हुई है। और DDA का जो है MOU इसके साथ संबंधित नहीं है इस फेस्टिवल से, बट आप लोगों के अवलोकन के लिए और आप लोगों को बताने के लिए मैं ये बात रखना चाहूँगा कि DDA के साथ जो हुआ है उसके माध्यम से जो बड़े बड़े पार्क्स हैं दिल्ली के, वहाँ बच्चे आते हैं खेलने के लिए। तो हमारी जो थिएटर एजुकेशन विंग है TIE, वो वहाँ पर जाके वहाँ जो बच्चे एकत्रित होते हैं उनको नाटक का प्रशिक्षण या रंगकर्म का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। तो केवल बहावलपुर हाउस नहीं, हम दिल्ली के हर कोने में जाने के लिए चेष्टित हैं, और प्रोत्साहन जहाँ जहाँ से जब मिलता है हम पूरी उत्साह के साथ वहाँ जाते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं। वो एक नई चीज़ अभी हुई है। सर ये वेन्यू कैसे डिसाइड मैं सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में था, अभी भी मेरे काम में वो गूंजता है बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। तो अभी तमस में भी एक किरदार में हमने उनको इनवाइट किया है, उसमें वो करेंगे, बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल है जो वो करेंगे। तो इस तरह से बाहर से रंगमंडल को छोड़ के जो एक्टर्स आ रहे हैं, यही सब एक्टर्स हैं।